सर उसका चैप्टर में कुछ बचा हुआ है तो यहाँ पर यहाँ के बदलाइए हमको। जी मैम, कोशिका में अभी और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथ साथ पूरे सभी बच्चों को नया चीज़ आज बताते हैं। तो चलिए मैम शुरुआत करते हैं अपना 5 मिनट्स और रेलवे स्पेशल क्लास जो एनसीईआरटी पर आधारित है और सवाल यहीं से आएंगे, है ना मैम? यस सर। हाँ तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एक खास टॉपिक जो सेल में ही है, कोशिका में ही है। तो खास क्या है मैम, आज हम जानेंगे क्रोमोसोम के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं क्रोमोसोम है क्या। इसको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं मैम इसको? गुणसूत्र। तो इसका जो बनावट है, संरचना है, कैसा है मैम? धागा की तरह है। धागा देखें, धागा। यस सर। हाँ। तो यही धागा की तरह ये क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र। ये दिखाई कब देगा मैम? तो दिखाई देगा जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा, उसी समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। बंटवारा जब होता है तब ना मोहल्ला टोला वाला कोई देखता है। तो जब विभाजन होगा, बंटवारा होगा, किसका? कोशिका का, सेल का, उसमें दिखाई देगा क्रोमोसोम। और इधर के दिन दुनिया में बंटवारा होगा तो दिखाई कौन देगा? पुलिस प्रशासन। यहाँ दिखाई कौन देगा? क्रोमोसोम। और क्या है मैम, क्रोमोसोम जो बना होता है, इसका जो निर्माण होता है डीएनए से बना होता है और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इसी से मिलकर के बना होता है कौन मैम? क्रोमोसोम। ठीक है। यस सर। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम तो लग रहा है बहुत बड़ा है मैम। यस सर। लेकिन इसका काम भी बहुत बड़ा है मैम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या है मैम, इसका पहले जान लेते हैं। देखिए इतना बड़ा बार बार नाम नहीं लेंगे, महंगाई का जमाना है, शॉर्टकट करेंगे। तो ई यहाँ ले लेंगे इंडोप्लाज्मिक वाला और आर से ले लेंगे रेटिकुलम। तो ई और आर, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मैम, झिल्ली, तो झिल्ली जानते हैं मेम्ब्रेन, तो झिल्ली से घिरे हुए नलिकाओं, नली यानी कि जो ट्यूब होगा, और चादर उसका क्या है? एक नेटवर्क है। यानी सेल में, कोशिका में चारों ओर से फैला हुआ रहेगा झिल्ली के रूप में और चादर के रूप में। कौन? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और करेगा क्या ये? कोशिकाओं के भीतर, कोशिका के अंदर, भीतर प्रोटीन का और जो दूसरे अणु है, मॉलिक्यूल है, उसको स्थानांतरित करने के लिए मार्ग के रूप में एक रास्ता देगा, दिखलाएगा, मार्ग दिखलाएगा। मार्ग के जो रूप में काम करेगा, कौन करेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम भी है। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा इसका काम है। काम क्या है? एक रास्ता दिखलाना है। किसको? तो प्रोटीन को और जो दूसरे अणु है उसको वहां पहुंचाने के लिए। रास्ता ही नहीं रहेगा तो कैसे पहुंचेगा? यस सर। हाँ, रास्ता होना जरूरी है। हाँ, तो यही मार्ग है जो काम करेगा मार्ग के रूप में, रास्ता के रूप में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक खास बात है मैम, ये 2 भाग होता है इसका, 2 भाग, 2 पार्ट होता है। हाँ, तो इसका 2 भाग होता है। एक का नाम है SER, आयोग का नाम है RER। अब लग रहा होगा मैम कि एस का आ गया तो एस से मेरा नाम संतोष हो गया। नहीं मैम, एस का मतलब हो गया स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। चिकना होता है ना, चिकना, रुखड़ा। तो एस का मतलब हो गया चिकना वाला। और आर का मतलब हो गया रफ, खुरदुरा, रुखड़ा वाला। और SER जो काम करता है मैम, वो लिपिड को, फैट को संश्लेषण करता है। एस मतलब स्मूथ वाला। तो स्मूथ वाला क्या करेगा? लिपिड को, लिपिड का मतलब होता है मैम फैट। तो फैट क्या होता है? तो घी, डालडा, तेल, रिफाइन, ये सब होता है। वो तो खुद चिकना चिकना होता है। तो जो चिकना होगा SER उसका संश्लेषण करेगा। किसको? तो लिपिड को। अब आर मतलब होता है खुरदरा, रुखड़ा रुखड़ा। तो हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो सवाल में पूछेगा मैम, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है?
SER की RER, RER। हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। Yes, ठीक है sir। मैम। हाँ। और एक खास बात और है मैम, अपना जो राइबोसोम है, Yes। राइबोसोम हम्म। इसी पर रहता है। राइबोसोम मतलब राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो तो खुरदरा RER पर, खुरदरा वाला पर राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। हाँ सर। ये काम क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। आगे देख लीजिए मैम, यहाँ पर कुछ खास पॉइंट है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम Yes, sir। कोशिका के प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा मैम? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ मिल रहा है मैम? तो RER पर। देखिए RER पर मिलेगा राइबोसोम। Yes, sir। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। करना। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण क्या करेगा? राइबोसोम। राइबोसोम। उसके बाद और कोशिका के अंदर ही प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए रास्ता कौन देगा? रास्ता कौन देगा? तो रास्ता देगा हमारा ER, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। समझ में है मैम? Yes, sir। हाँ। यानी कि जो भी प्रोटीन बनेगा हम्म। तो बनने के बाद क्या वहीं पर रहेगा? नहीं पूरा सर। सेल में उसको बॉडी तक पहुंचाने के लिए रास्ता चाहिए ना। Yes, sir। तो हाँ। रास्ता क्या देगा मैम? ER। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है मैम, यहाँ तक। इसके बाद 2 लाइन और है यहाँ पर। इसमें से कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड जो है हाँ। कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है हाँ। उसको बनने में मदद करता है। कौन? तो कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड। ठीक है मैम। Yes, sir। तो ये जो झिल्ली का निर्माण हुआ मैम, हाँ। तो इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया हुआ हाँ। उसको कहते हैं झिल्ली जैव जनन। ये बहुत ही भीविया ये पॉइंट मैम, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT पर आधारित। Yes, sir। यानी झिल्ली जैव जनन क्या है? तो हम लोग जानेंगे कि राइबोसोम जो है निर्माण करता है प्रोटीन का। तो कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जानते हैं झिल्ली जैव जनन के रूप में। ठीक है मैम, समझ में आया? हाँ सर। तो जो इस बार एग्जाम आ रहा है उसमें पूरा हाँ, NCERT पर आधारित होगा, इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाते रहे बच्चे और उसको रिवीजन करते रहे। अपना वीडियो धीरे धीरे पूरा आ जाएगा, सब कुछ प्लेलिस्ट में। तो छोटे वीडियो में तगड़े तगड़े इंपोर्टेंट पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक मैम। मिलते हैं जल्दी कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।